गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग में एक बार फिर इजाफा हो गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के तमाम शहरों में घंटों की लोड शेडिंग से आवाम का बुरा हाल हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। लाहौर वालों को 5 से 6 घंटे की बिजली बंदिश का सामना है। लेस्को का कहना है कि शहर में कहीं लोड शेडिंग नहीं की जा रही। पेशावर के शहरी इलाकों में 10 और नवाही इलाकों में 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी लोड शेडिंग जारी है। विफाकी दारुल हुकूमत में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ गया। जराए पावर डिवीजन के मुताबिक इस्लामाबाद में बिजली का शॉर्टफॉल 5,538 मेगावाट तक पहुंच गया है। बिजली की मजमूई पैदावार 19,465 मेगावाट है, जबकि तलब 25,997 मेगावाट है। पन बिजली से 4,662 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स पर 1,060 मेगावाट बिजली बना रहे हैं। IPP से 9,677 मेगावाट बिजली हासिल की जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। ज्यादा लाइन लॉसेज वाले इलाकों में बिजली लोड शेडिंग का दौरानिया ज्यादा है। पहले लोड शेडिंग खत्म करने के दावे, अब 3 महीने के वादे। हुकूमत ने बता दिया लोड शेडिंग अभी खत्म नहीं होगी। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा लोड शेडिंग अवाम को मजीद 2 से 3 माह परेशान करेगी। साबिक हुकूमत की नाअहली के बायस गैर फाल होने वाले पावर प्लांट्स को फाल कर दिया है। IMF प्रोग्राम बहाल होने से हुकूमत दरकार ईंधन दरामद कर सकेगी, जिसके बाद लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात पोलिंग का अमल जारी है। कोयटा और लसबेला के अलावा बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। मजमूई तौर पर 35,52,000 से ज्यादा अफराद अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। 5,226 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। ज्यादातर पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। आज होने वाले इंतखाबात में 16,195 उम्मीदवार मैदान में हैं। चमन में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वार्ड नंबर 1 बागीचा स्कूल में पोलिंग स्टेशन के अंदर उम्मीदवार और पोलिंग एजेंट के दरमियान हाथापाई हो गई। पोलिंग का अमल कुछ देर के लिए रुका रहा। खवातीन पोलिंग अमले में प्राइवेट स्टाफ तैनाती का तनाजा था। पोलिंग एजेंट्स और उम्मीदवारों का मुबैना प्राइवेट खवातीन अमले पर एतराज था। सिब्बी की यूनियन काउंसिल मिल चाचड़ के वार्ड नंबर 4 में पोलिंग के दौरान 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम हो गया। तसादुम में फायरिंग के नतीजे में 10 अफराद जख्मी हो गए। 3 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, क्या वजह सामने आई लड़ाई झगड़े की? जी बिल्कुल, ये सिब्बी का यूनियन काउंसिल मल चाचड़ था, वार्ड नंबर 4, जहां पे पोलिंग के दौरान जो 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ था। इब्तिदाई तौर पे जो है अब तक ये बताया जा रहा है कि नामालूम अफराद ने जो है पोलिंग स्टेशन में नाजायज तौर पर घुसने की कोशिश की, जिसपर उन पर जो है रोका गया। तो जो है ये 2 ग्रुपों के दरमियान जो है इस तरह तसादुम जो है हो गया। अब तक जो है तसादुम के नतीजे में 10 अफराद जो है शदीद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें जो है सिविल अस्पताल सिब्बी में जो है तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। जबकि जो है 10 अफराद में से 3 अफराद की हालत भी तशवीशनाक बताई जाती है। वाकई की इत्तला मिलते ही लेविस फोर्स ने जो है मौका पर पहुंचकर जो है इलाके को घेरे में ले लिया था। तसादुम में जो है डंडों का भी आजादाना इस्तेमाल किया गया था। जबकि जो है तसादुम के बाद जो है इलाके में फायरिंग की आवाजें भी शदीद सुनी गई थी। जिसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट यूनियन काउंसिल के जो है RO वही शरीफ उमरानी जो है मौका पर पहुंचे और उन्होंने जो है पोलिंग का अमल जो है थोड़ी दिन के लिए मुतासिर हुआ था, जिसके बाद उन्होंने दोबारा जो है पोलिंग का अमल जो है शुरू कर दिया। अब जो है जैसे मार्च पर जो है पोलिंग का अमल जो है बगैर किसी वक्फे के जारी है, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल। बलूचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन। नसीराबाद में म्यूनिसिपल कमेटी वार्ड नंबर 25 में पोलिंग के दौरान वाबदा ऑफिस में 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया। दोनों ग्रुपों की तरफ से फायरिंग और डंडों के इस्तेमाल से 2 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पोलिंग का अमल थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया गया। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के दौरान कारकुनों पर तशद्दुद का मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि पीर को सुप्रीम कोर्ट पिटीशन लेकर जाएंगे, पूछेंगे क्या पुरअमन एहतजाज जमहूरी हक है या नहीं। कोर कमेटी की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा 6 रोज बाद इस्लामाबाद मार्च की तारीख दूंगा। हुकूमती पाबंदियों का मुकाबला कैसे करना है प्लान बना लिया, जल्द ऐलान करेंगे। तशद्दुद किया गया, सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे पिटीशन लेके और सुप्रीम कोर्ट से आज हम पूछेंगे, हम पुरअमन एहतजाज, क्या ये इस मुल्क में एक डेमोक्रेटिक पार्टी का हक है या नहीं है। मैंने उनको 6 दिन का टाइम दिया था, उसके बाद मैं अनाउंस करूंगा कि हम फिर कब आ रहे हैं इस्लामाबाद। मेरी स्ट्रेंथ एक कैप्टन की स्ट्रेटजी है, तो मैं अब स्ट्रेटजी इस ये हालात के मुताबिक प्लान कर रहा हूँ। एक स्ट्रेटजी वो आपके सामने आएगी।
मरियम नवाज ने कहा कि नंबर बदल गया, इसलिए इमरान खान किसी और को आवाजें दे रहा था। अब ये खत लेकर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। क्या अदालतों का अब ये काम रह गया है जहां जहां इमरान खान फेल हो वो उसकी मदद के लिए आए? मरियम नवाज ने बहावलपुर जलसे में कहा, जो इनकलाब तुम बजरिया सुप्रीम कोर्ट लाना चाहते हो, सुप्रीम कोर्ट और अवाम इसको भी नाकाम बना देंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से अदब से कहना चाहती हूं, इस फितने की साजिशों से दूर रहें। आज ये और किसी को आवाजें नहीं दे रहा था क्योंकि नंबर बदल गया है, तो आज सुप्रीम कोर्ट में खत लेके चला गया है। क्या अदालतों का अब यही काम रह गया है कि जहां जहां इमरान फेल हो जाए वो इसकी मदद के लिए आए? इमरान खान, जो इनकलाब तुम बजरिया सुप्रीम कोर्ट लाना चाहते हो, इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के अवाम उसको भी नाकाम बना देंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट को अदब से कहना चाहती हूँ, इस इंतशारी से, इस फितनेबाज से, इसकी सियासत से दूर रहें। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा, जलसों की इजाजत इंतजामिया देती है, अदलिया नहीं। अदलिया को इंतजामिया बनाने या सियासत के लिए अदलिया का फोरम इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाए। PTI को जलसे करने की खुली छुट्टी है। जलाओ, घिराओ, लॉकडाउन, खूनी लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद का घेराव करने की इजाजत नहीं। शेख रशीद ने कहा, एक वोट की अक्सरियत, बैसाखियों का सहारा और IMF की खैरात कैसे चलेगी ये हुकूमत? अगर इमरान खान घर में बैठ जाए तो ये 11 इत्तेहादी पार्टियां एक महीने भी इकट्ठी नहीं चल सकती। अगले महीने जब लोग निकलेंगे तो वो किसी के कहने पर भी वापस नहीं जाएंगे। महंगाई के तूफान पर हुकूमत अवाम के गैज़ो गज़ब से नहीं बच सकती। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि धमकियां देने वाले अब मिन्नतें, तरले और वास्ते दे रहे हैं। बॉस जरदारी साहब की मिन्नत तरले करता है तो चपड़ासी धमकियां देता है। बॉस और चपड़ासी दोनों बनारसी ठग और सियासत के रंगबाज हैं। 11 जमातों के सियासी बदरूहों के इलाज की ड्यूटी मुझ खाकसार को दी गई है, आप आएं तो सही। PTI रहनुमा असद उमर ने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं पाकिस्तान की मकबूल तरीन तहरीक को कुचल देंगे। ऐसा सोचने वालों को तारीख कभी माफ नहीं करेगी। मकबूल तहरीकों को कुचलने की कोशिश के तबाहकुन नताइज निकलते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि सूरत हाल को इस नहज तक पहुंचाने में तहरीक इंसाफ की भी गलतियां हैं। क्या पाकिस्तान को अगले 40 साल जरदारी और शरीफ चलाएंगे? क्या इन सालों की तरह अगली 4 दिहाइयां भी जाया कर दी जाएं? क्या आप ये विरासत छोड़कर जाना चाहेंगे? लोगों के गुस्से को कम ना समझें, लोग तवक्को से ज्यादा नाराज हैं। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि भारत के बाद श्रीलंका भी रूस से कम कीमत पर तेल ले रहा है। इस मुआहदे पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा जो हम्माद अजहर ने मार्च में शुरू किया था और आवाम को 42 रुपए फी लीटर रिलीफ दिया था। मरियम नवाज ने कहा कि टीवी पर देख रही थी, इमरान खान ने अदम एतमाद से पहले जरदारी साहब की मिन्नत की। दोस्त के जरिए जरदारी साहब की मिन्नतें कराई कि अदम एतमाद ना आए। मरियम नवाज ने कहा कि बकौल तुम्हारे ये सारे साजिशी थे तो चुपके चुपके मिन्नतें क्यों करते थे? लॉन्ग मार्च से पहले नवाज शरीफ की भी मिन्नतें शुरू कर दी। टीवी देख रही थी, इमरान खान ने जिन दिनों में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होने वाला था, उन दिनों में इमरान खान ने अपने एक दोस्त को कहकर जरदारी साहब की मिन्नत करवाई थी कि लॉन्ग मार्च में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में शामिल ना होना। बकौल तुम्हारे साजिश हुई थी तो उन्हीं साजिशों की चुपके चुपके मिन्नत क्यों किया करते थे? लॉन्ग मार्च से 2 दिन पहले नवाज शरीफ साहब की मिन्नतें करनी शुरू कर दी। मालिक रियाज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को मुफाहमत के लिए इमरान खान का पैगाम पहुंचाते हैं, लेकिन आसिफ जरदारी इनकार कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत सर? बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ ना। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नज़र में गुजार दूँ। तहरीक इंसाफ ने ऑडियो को जाली करार दे दिया। शहबाज गिल ने कहा, इमरान खान से मनसूब बातें की जा रही हैं जिन बातों का हकीकत से कोई लेना देना नहीं। इमरान खान को किसी NRO की जरूरत नहीं। ये तमाम लोग खान से NRO मांगते रहे जो नहीं मिला। ये ऑडियो लीक नहीं हुई, ऐसी ऑडियो फैलाई जा रही है। एक कारोबारी शख्स और एक इमरान खान का मुखालिफ सियासतदान आपस में बातचीत कर रहे हैं। स्क्रिप्ट तो कोई जानदार लिख लेते। कल को मियां मंशा साहब अपने किसी दोस्त से बात कर रहे होंगे तो उसका जवाब दे भी क्या इमरान खान होगा? ये स्टोरी झूठ है।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज की मुबैना गुफ्तगू से लाइल्मी का इजहार कर दिया। हम न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऑडियो असल भी हो सकती है और जाली भी। आसिफ जरदारी ने कभी ऐसी गुफ्तगू के बारे में नहीं बताया। अगर किसी ने कोई राब्ता किया है, टेलीफोनिक है या उनका आपस में गुफ्तगू बैठ के कोई हुई है, मेरे इल्म में नहीं है। जरदारी साहब कराची में थे, मेरी उनसे कोई इस पे बात भी नहीं हुई। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है। इस तरह की गुफ्तगू बनाई भी जा सकती है, जनवन भी हो सकती है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के दौरान मुबैना पुलिस छापों और तशद्दुद की वीडियोस शेयर कर दी। उन्होंने कहा कि नाकाबिले कबूल और काबिल मुज़म्मत इक़दाम है। मुजरिम इम्पोर्टेड हुकूमत और पुलिस ने पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ बर्बरियत का मुजाहिरा किया। आइन और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियां बिखेरी गईं। मार्च से एक रोज पहले पंजाब और सिंध पुलिस ने कारकुनों को हिरासा किया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मानसहरा में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए इत्तेहादी हुकूमत के एजेंडे पर इज़हार ख्याल करेंगे। मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज भी मानसहरा में खिताब करेंगी। इमरान खान ने हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। बोले, अव्वलीन मुतालिबा इलेक्शन की तारीख है, साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए बातचीत पर तैयार हैं। इमरान खान ने कहा, अफसोस है शरीफ खानदान हमेशा सजा से बच जाता है। बेनज़ीर भुट्टो ठीक कहती थी, उनके लिए अलग कानून है और नून लीग के लिए अलग कानून है। हुकूमत ने इमरान खान के साथ मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया। आइंदा इंतखाबात की तारीख भी दे दी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, लिख लें, इंतखाबात अगस्त 2023 में ही होंगे। उन्होंने कहा कि धौंस और डिक्टेशन पर इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं होंगे, उन्हें NRO भी नहीं देंगे। कराची में सब्जियों, फलों और गोश्त की कीमतों में कमी ना आ सकी। पेट्रोल की कीमत में इजाफा अशियाए खुरोनोश की कीमतों पर भी असरअंदाज हो रहा है। सिब्ते हसन मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, अशियाए खुरोनोश की कीमतों में बहुत फ़र्क पड़ा है जब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। उम्मीद यही की जा रही थी कि शायद जो कीमतें हैं वो रमज़ान मुबारक के बाद कम होंगी, लेकिन जैसे जैसे पेट्रोल की कीमत का इजाफे की खबरें चलती रहीं, उसके बाद जो तमाम तरह अशियाए खुरोनोश हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा रहा। अगर हम सिर्फ सब्जियों की बात कर लें, जो कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट है उसके मुताबिक तकरीबन 183 रुपये तक की जो कीमत है फ़ी किलो लीमू की वो रखी गई है। तो उसके बरक्स दुगनी कीमत में इस वक्त भी जो मार्केट है उसमें लीमू को फ़रोख्त किया जा रहा है। फलों की बात करें तो कोई भी फल ऐसा हमने देखा मार्केट के अंदर नज़र नहीं आया जो कि 100 रुपये के अंदर आपको आसानी से मिल जाए, चाहे वो चीकू हो, चाहे वो आड़ू हो, चाहे वो सेब हो। तमाम की जो कीमत है वो तकरीबन 100 रुपये से ज़ायद ही में उनको यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। मुर्गी की अगर बात करें तो हमने देखा कि मुर्गी की कीमत जो थी माजी में उसमें इजाफा होता हुआ दिखाई दिया, तो तकरीबन 600 रुपये किलो तक में मुर्गी का गोश्त फ़रोख्त किया जा रहा था। आज भी उसकी जो कीमत है जो कि रिटेल मार्केट के अंदर वो तकरीबन 480 रुपये है। इसी तरीके से मुख्तलिफ दुकानदार जो है उसे 500 रुपये में भी फ़रोख्त कर रहे हैं। दीगर जो गोश्त है, चाहे वो गाय का गोश्त हो, बकरे का गोश्त हो, उसकी कीमतों में भी हद दर्जा इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, पेशावर में सब्जियों की कीमतों में कमी आने लगी। लीमू की फ़ी किलो कीमत में 120 रुपए कमी आई है। टमाटर समेत दीगर सब्जियों की कीमतें गिरने लगी हैं। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ काशिफ अजीज से। जी बिल्कुल, पेशावर की शहरियों के लिए महंगाई के इस दौर में एक खुशखबरी है। सब्जियों की कीमतें गिरने लगी है और पेशावर में टमाटर की फ़ी किलो कीमत 80 रुपये हो गई है, जो चंद दिन पहले 100 रुपये थी। इसके साथ साथ लीमू की कीमत जो 400 रुपये फ़ी किलो थी, अब पेशावर में लीमू फ़ी किलो 280 रुपये पर दस्तयाब है। सिर्फ यही नहीं बल्कि तोरी की फ़ी किलो कीमत 120 रुपये थी और आज पेशावर के दुकानों में तोरी फ़ी किलो 70 रुपये पर मिल रही है। भिंडी की कीमत भी 140 रुपये और इसके साथ साथ कद्दू की कीमत फ़ी किलो 60 रुपये तक आ गई है, जिससे यहाँ पर आड़ती भी काफ़ी ज़्यादा खुश है और इसके साथ साथ शहरी भी खुश है। महंगाई में कमी की वजह जो है, जो कीमतों में कमी की वजह है, वो आड़तियों के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में सब्ज़ियों की पैदावार जो है वो शुरू हो गई है और जो यहाँ पर काश्त की गई थी सब्ज़ी वो पेशावर के मार्केट में आ गई है और कीमतों में मज़ीद कमी का इम्कान है। जी, झंग में सब्जी की बढ़ती कीमतों पर शहरी परेशान है। मजीद बताएंगे ज़ीशान रज़ा। जी, सब्ज़ी की बढ़ती हुई कीमत ने शहरियों को परेशान करके रख दिया है। बात अगर की जाए टिंडों की तो टिंडे जो हैं वो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो 55 रुपये है रेट, लेकिन जो है वो मार्केट में 100 रुपये किलो के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह बात अगर प्याज की जाए तो प्याज की जो अव्वल प्याज की कीमत है वो 80 रुपये, दोम प्याज की कीमत जो है वो 70 रुपये है, लेकिन मार्केट में जो है वो 110 रुपये से लेकर 120 रुपये तक प्याज जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह बात अगर करेलों की जाए तो करेला जो है वो 70 रुपये रेट है, लेकिन
120 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। और शहरी जो है उनका कहना है कि पहले ही महंगाई से परेशान थे और अब अचानक जो है वो एक हफ्ते के दौरान सब्ज़ी की जो कीमत है वो मुसलसल बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी परेशान है। और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं उनकी ज़िम्मेदारी है। शहरियों का कहना है कि सरकारी रेट के मुताबिक जो है वो सब्ज़ी की फ़रोख्त को यकीनी बनाना, लेकिन उनकी जानिब से कोई इक़दाम जो हैं वो नहीं किए जा रहे हैं और शहरी जो हैं वो महंगी सब्ज़ी जो है वो ख़रीदने पर मजबूर हैं। साहिवाल में रेलवे रोड पर सीवरेज लाइन की खुदाई के दौरान मिट्टी का तोदा गिर गया। तोदा गिरने से 3 अफराद मिट्टी तले दब गए। हादसे में एक मजदूर जाँ बहक हो गया, जबकि 2 मजदूरों को बचा लिया गया। मजदूर की लाश को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बलूचिस्तान में जारी बल्दियाती इंतखाबात के दौरान लड़ाई झगड़ों के बायस पोलिंग ताखीर का शिकार हो रही है। ऐसा ही एक वाकया दुक्की की म्यूनसिपल कमेटी वार्ड नंबर 2 में पेश आया, जिसमें उम्मीदवारों के हामी आपस में लड़ पड़े। हाथापाई से कई अफराद जख्मी हो गए। डीआरओ ने वाकये के बाद पोलिंग रोक दी। पेशावर में शदीद गर्मी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ फयाज अहमद से। बिल्कुल जी, पेशावर में अगर लोड शेडिंग की सूरत हाल के बारे में बताएं तो जो शहरी इलाके वहाँ पर 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और इसी तरह देही इलाकों में जो नवाही इलाके हैं वहाँ पर 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग है, जिसमें गुलबहार हो गया, रिंग रोड हो गया, नादम बाईपास हो गया। ये वो इलाके हैं जहाँ पर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और गैर एलानिया लोड शेडिंग है। आज सुबह से कोहाड़ राट के जो इलाके हैं वहाँ पर बिजली गायब है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं मुश्किलात का सामना है, चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। दूसरी जानिब पेस्को हुकाम का ये मौक़िफ़ है कि जिन फीडर्स पर लाइन लॉसेस ज़्यादा हैं वहाँ पर लोड शेडिंग की जा रही है। ताहम अभी तक पेस्को हुकाम की जानिब से कोई ऑफिशियल शेड्यूल जारी नहीं किया। ये वो इलाके हैं या ये वो लोड शेडिंग हो रही है जहाँ गैर एलानिया लोड शेडिंग है। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि बिजली के बिल माहाना जो है वसूल किए जाते हैं और वक्त पर अदा किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद इन इलाकों में गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग हो रही है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने रात गए सरकारी अफसरान को सर्किट हाउस बहावलपुर तलब कर लिया। कमिश्नर बहावलपुर, डीपीओ, डिप्टी कमिश्नर और महकमा जंगलात के अफसरान ने वज़ीर आला हमजा शहबाज को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने चोलिस्तान में पानी के मसले के मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने और अमन आमा की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए हिदायत दी। वज़ीर आला हमजा शहबाज की खुसूसी हिदायत पर चोलिस्तान में सोलर वाटर पंप्स का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अगले लॉन्ग मार्च की तैयारियों के सिलसिले में आज चरसदा के दौरा करेंगे। इमरान खान साबिक MNA फजल मोहम्मद खान के डेरे पर आज शाम वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। वर्कर्स कन्वेंशन के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इमरान खान लॉन्ग मार्च के दौरान जख्मी होने वाले कारकुनों की अयादत भी करेंगे। वर्कर्स कन्वेंशन से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और पार्टी के सूबाई सदर परवेज खटक भी खिताब करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और महंगाई बढ़ने के खिलाफ जमात इस्लामी के मुल्क भर में मुजाहरे जारी हैं। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम साहिवाल में प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को फौरी वापस लिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू में भी नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि पाकिस्तान में निज़ाम बदलना ज़रूरी हो गया, आवाम जमात इस्लामी का साथ दे। स्वाबी अम चौक में भी एहतजाज किया गया। सिंध के ज़िला कश्मोर में भी नादरा चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। इस्लामाबाद के इतवार बाजारों में फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफे पर खरीदार परेशान है। कहते हैं हुकूमत कीमतें कंट्रोल करे। मोहम्मद ज़रीफ मजीद बता रहे हैं। देखिए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद इस्लामाबाद के संडे बाज़ारों में फलों और सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। यहाँ पर आलू 42 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं, टमाटर 62 रुपये किलो है, जबकि उसके अलावा दीगर सब्जियों में बात की जाए तो तोरी और जो लौकी है वो 60 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। प्याज 70 रुपये किलो में यहाँ पर बेचा जा रहा है, जबकि फलों की जो कीमतें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है। आम 180 से 200 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है, केला 160 रुपये दर्जन है, आड़ू 100 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। उसके अलावा दीगर जो फल हैं उनकी कीमतों में भी काफ़ी इजाफा हो गया है। यहाँ पर हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि जो कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं और दिन ब दिन आम आदमी के लिए जो है वो अपना घर का किचन चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। जबकि यहाँ पर हमें जो है वो जो प्राइस कंट्रोल करने वाले मजिस्ट्रेट हैं या दीगर जो इंतज़ामिया है बाज़ारों में, वो भी यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रही। तो शहरियों का ये मुतालबा है कि हुकूमत जो है वो कीमतों में कमी करे ताकि आम आदमी को जो है वो रिलीफ मिल सके। जी, रावलपिंडी की तहसील कहूटा में यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी इम्तिहान बन गई। मोबाइल फोन पर SMS के जरिए कोड मिलेगा तो खरीदारी मुमकिन होगी। मजीद बताएंगे उस्मान अली।
जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के लिए रिलीफ पैकेज तो रिलीफ कर दिया गया है, लेकिन अवाम को जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यूटिलिटी स्टोर पर जो है सार्फिन को जो है मोबाइल और ID कार्ड की जो डिमांड की जा रही है, उसके बायस जो है कस्टमर है उनको काफ़ी लाइनों में लगना पड़ता है और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर आटा चीनी की बात की जाए, चीनी जो है हम देख रहे हैं यहाँ पर पड़ी हुई है, आटा भी है लेकिन काफ़ी कम मिकदार में हमें दिखाई दे रहा है। यूटिलिटी स्टोर पर जो है काफ़ी लाइनें लगी हुई हैं, लोग गर्मी में जो है खड़े हैं, इनके लिए बेहतर इंतज़ामात बैठने के लिए नहीं है, पानी का इंतज़ामात नहीं है, जिसके बायस जो है यहाँ पर उनको शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। हुकूमत जहाँ पर रिलीफ पैकेज के ऐलान करती है, इनकी सहूलियात के लिए जो है बाकी इक़दाम करने भी काफ़ी ज़रूरी है। जी, नेपाल में मुसाफिर तैयारा लापता हो गया। तैयारे में 22 अफराद सवार थे। तैयारे ने 9:55 पर उड़ान भरी। मुसाफिर तैयारा पोखारा से जोमसोम जा रहा था जब राब्ता मुनक़ता हुआ। पाक भारत आबी तनाज़ात पर बातचीत के लिए पाकिस्तानी वफ्द लाहौर से भारत रवाना। इंडस वाटर कमिश्नर सैयद महर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी वफ्द भारत रवाना हुआ। वफ्द में DG महकमे मौसमियात, महकमे आपाशी, नेस्पाक और वजारत खारजा का नुमाइंदा शामिल है। आबी तनाज़े पर 2 रोज़ा मुज़ाकरात कल से नई दिल्ली में होंगे। इंडस वाटर कमिश्नर सैयद महर अली शाह कहते हैं कि मुज़ाकरात में भारत से आने वाले दरियाओं में सैलाब की पेशगी इत्तला पर बात होगी। हमने इंडियन साइड से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है वो एनुअल रिपोर्ट फाइनल करने के लिए 31 मई तक एक दूसरी मीटिंग का अपने पास अरेंजमेंट करें, जो कि हमारे इंडस कमीशन की एक ये रिवायत रही है और उसको जो है वो दोबारा बहाल किया जाए। तो वो उसके ऊपर दोनों कमिश्नर्स ने एग्री किया था मार्च में इस्लामाबाद में कि हम एक मीटिंग 31 मई से पहले करेंगे। तो ये उसी जो है वो एक एग्रीमेंट का ये तसलसल है। अब हम 118वीं मीटिंग करने जा रहे हैं। इसके अंदर बुनियादी जो है हमारे एजेंडा आइटम्स हैं वो 2 हैं। एक उसमें जो आने वाले फ्लड सीज़न के लिए इंडियन साइड से जो पाकिस्तान के दरिया आते हैं और जो हमारे ईस्टर्न रिवर्स आते हैं और वेस्टर्न रिवर्स आते हैं, तो उन पे एडवांस इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है वो ट्रीटी पाकिस्तान को राइट देती है कि इंडियन साइड पाकिस्तान को एडवांस फ्लड इंफॉर्मेशन दे। मुबैना ऑडियो टेप पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मंजर आम पर आने वाली ऑडियो टेप इमरान खान की मुनाफिकत और दोहरे मयार को बेनकाब करती है। इमरान खान के दावों के बरक्स उसने खुद को और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए NRO मांगा। तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद गैर मुल्की साजिश की जाली कहानी तैयार की गई। इमरान खान का झूठ बेनकाब हो गया। लाहौर में यौम तकबीर की मुनासिबत से नुमाइश का एहतमाम किया गया। असद खान की रिपोर्ट इसी बारे में है। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में यौम तकबीर की मुनासबत से सजने वाली इस नुमाइश में 177 नौजवान मुसव्विरों ने 130 से जायद फनपारे पेश किए, जिनमें वतन अजीज से मोहब्बत और एटमी धमाकों की दास्तान पेश की गई थी। मुसव्विर कहते हैं कि 28 मई नाकाबिले फरामोश दिन है। आज यौम तकबीर पर पेंटिंग बनाना बाइसे फ़ख्र है। हम लोगों के जिस तरह से आर्ट वर्क्स हैं वो यही प्रेजेंट कर रहे हैं, हाउ वी आर अ पावर फॉर एवरीवन एल्स। मैंने पेंटिंग में दिखाया है कि पाकिस्तान भी एक एटमी पावर रखता है और हमारे जो फौजी हैं वो भी एक जानते हैं कि किस तरह मुल्क की हिफाजत की जा सकती है। मुंतज़मीन और मेहमानों ने नुमाइश में पेश किए जाने वाले काम को सराहा। आप सब बच्चों ने बड़े खूबसूरत अंदाज में उस फीलिंग को कवर करने की कोशिश की है जो आप देखिए कि आज से तकरीबन 24 बरस पहले एक फीलिंग जो कि हमारे मुआशरे में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुई थी, तो आप लोगों ने उसको रिवाइव किया है। नुमाइश में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले नौजवानों में इनामात तकसीम किए गए। असद खान, हम न्यूज़ लाहौर।